अर्थापत्ति का प्रयोग वाक्य के अर्थ को समझने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी वाक्य का शाब्दिक अर्थ विरोधपूर्ण प्रतीत होता है तो वैसी हालत में उसके लाक्षणिक अर्थ की कल्पना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा घर गंगा नदी में ही है तो हम तुरंत कल्पना करते हैं कि उसका घर गंगा नदी के किनारे है। इसका कारण यह है कि नदी के ऊपर घर का स्थित होना विरोधपूर्ण मालूम पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि लाल टोपी को बुलाओ तो हम कल्पना करते हैं कि वह लाल टोपी वाले मनुष्य को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि टोपी निर्जीव होने के कारण बुलाने पर भी नहीं आ सकती। प्रसंग के अनुकूल हम छूटे हुए शब्दों को अर्थापत्ति के द्वारा जोड़ देते हैं। उदाहरण स्वरूप आंधी आने पर यदि कोई कहता है कि बंद करो तो हम तुरंत अर्थापत्ति के द्वारा कल्पना करते हैं कि हमें खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहा जा रहा है। पर यदि कोई पढ़ रहा है और दरवाजे पर हल्ला हो रहा है तो यहाँ पर बंद करो का अर्थ होगा हल्ला बंद करो। इस प्रकार प्रसंग अनुसार अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करने में अर्थापत्ति सहायक होती है। अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो जो कल्पना की जाती है उसे दृष्टार्थापत्ति कहते हैं। जैसे दिन में उपवास करने वाले देवदत्त के मोटापे को प्रत्यक्ष देखकर उसकी व्याख्या के लिए कल्पना करना कि वह रात में खाता होगा, दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार अपने मित्र के घर पर मौजूद नहीं रहने पर यह कल्पना कि वे कहीं बाहर गए होंगे, दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण है। और शब्द ज्ञान के द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो कल्पना की जाती है उसे श्रुतार्थापत्ति कहते हैं। जैसे वेद में लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग की कामना करता है उसे ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए। इससे हम यह कल्पना करते हैं कि यज्ञ करने से एक अदृष्ट और अपूर्व शक्ति उत्पन्न होती है जो यज्ञादि कर्मों के समाप्त हो जाने पर भी स्वर्ग फल देने के लिए अक्षुण्ण रहती है। ऐसा नहीं माना जाए तो यह बात समझ में नहीं आती है कि यज्ञ आदि कर्म के समाप्त हो जाने पर बहुत दिनों के बाद परलोक में भी फल कैसे देते हैं। इसी प्रकार साधारण वाक्यों को सुनकर उनमें संगति लाने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है, अथवा वाक्य के शाब्दिक अर्थ में असंगति देखकर जब हम लाक्षणिक अर्थ की कल्पना करते हैं तो उन्हें भी श्रुतार्थापत्ति के ही उदाहरण समझना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना हाइपोथेसिस एक है? पाश्चात्य तर्कशास्त्र में कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए पूर्व कल्पना को महत्व दिया गया है। किसी उपस्थित विषय की व्याख्या के लिए वास्तविक कारण के अभाव में पूर्व कल्पना किया जाता है। जब पूर्व कल्पना की सिद्धि हो जाती है तो उसे कारण या सिद्धांत में परिणत किया जाता है। अर्थापत्ति पूर्व कल्पना से मिलता जुलता प्रतीत होता है। किसी विरोधपूर्ण अवस्था में संयुक्त विषय की व्याख्या के लिए अर्थापत्ति का प्रयोग होता है। इन समानताओं के बावजूद अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना में अंतर है। अर्थापत्ति का प्रयोग किसी विरोधपूर्ण स्थिति की व्याख्या के लिए होता है। पूर्व कल्पना की प्रयोग के लिए परिस्थिति का विरोधपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पूर्व कल्पना का क्षेत्र अर्थापत्ति के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। पूर्व कल्पना और अर्थापत्ति में दूसरा अंतर यह है कि पूर्व कल्पना एक प्रकार का अनुमान है, जबकि अर्थापत्ति को भारतीय दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना में तीसरा अंतर यह है कि अर्थापत्ति में पूर्ण निश्चितता का भाव रहता है, जबकि पूर्व कल्पना में निश्चितता का भाव नहीं रहता। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रमाण है अनुपलब्धि, जिसे प्रभाकर नहीं मानते हैं लेकिन कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत के अनुसार अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। कुमारिल भट्ट बस केवल 5 प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। लेकिन भट्ट यानी कुमारिल भट्ट का संप्रदाय और अद्वैत वेदांत के अनुसार अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। ये अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानते हैं।
किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान हमें अनुपलब्धि के द्वारा ही होता है। इस कोठरी में घड़े का अभाव है। अब प्रश्न उठता है कि इस कोठरी में घड़े के अभाव का ज्ञान हमें कैसे होता है। मीमांसा का कथन है कि घड़े के अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा होता है। उसी प्रकार घड़े के अभाव का भी ज्ञान होता है। जिस प्रकार कोठरी में टेबल कुर्सी आदि विषयों के विद्यमान होने का हमें साक्षात ज्ञान होता है, यानी जिस प्रकार कोठरी में टेबल कुर्सी आदि विषयों के विद्यमान होने का भाव का ज्ञान होता है, साक्षात ज्ञान होता है, उसी प्रकार घड़े के अभाव का भी ज्ञान होता है अनुपलब्धि प्रमाण से। टेबल कुर्सी आदि अन्य विषयों के समान घड़े के अविद्यमान, अमौजूद, अभाव होने का भी हमें साक्षात ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अनुपलब्धि के द्वारा वस्तु के अभाव का साक्षात ज्ञान हो जाता है। अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होना अति आवश्यक है। इंद्रियों का संबंध उन विषयों से हो सकता है जिनका अस्तित्व है। जो अविद्यमान है उनका संपर्क इंद्रियों से कैसे होगा? जिनका अस्तित्व है, जो विद्यमान है, उनका तो संपर्क इंद्रियों से हो सकता है, लेकिन जो अविद्यमान है, जो विद्यमान नहीं है, जिसका अभाव है, उसका संपर्क इंद्रियों से कैसे होगा? आँख का संपर्क घड़े के साथ संभव है, किंतु घड़े के अभाव के साथ आँख का संपर्क हो पाना संभव नहीं है। इस ज्ञान को हम अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनुमान की संभावना व्याप्ति संबंध के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है। घड़े के अदर्शन से घड़े के अभाव का अनुमान तभी निकल सकता है जब अदर्शन और अभाव के बीच व्याप्ति संबंध का ज्ञान हो। परंतु यदि इसे माना जाए तो आत्माश्रय दोष उपस्थित हो जाएगा। जिसे सिद्ध करना है उसे पहले ही हम मान लेते हैं। अर्थात कोई वस्तु न दिखे, इसका अर्थ है कि वो वहाँ नहीं है, और इन दोनों में व्याप्ति संबंध, जब जब वस्तु नहीं दिखता है तब तब वस्तु वहाँ नहीं है, इसको मान लेंगे तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। इसमें व्याप्ति संबंध नहीं हो सकता है। अगर व्याप्ति मानेंगे तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। आत्माश्रय दोष का मतलब जो वस्तु जिसे सिद्ध करना है उसको पहले ही हम मान चुके होते हैं, ये है आत्माश्रय दोष। तो इसलिए अनुपलब्धि को अनुमान के अंदर भी रखना भ्रामक होगा। इसे शब्द और उपमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि आप्तवाक्य अथवा सादृश्य ज्ञान की कोई आवश्यकता ही यहाँ नहीं पड़ती है। अतः अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि प्रभाकर मीमांसा, सांख्य दर्शन तथा न्याय दर्शन अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता है। वे किसी न किसी रूप में अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष के ही अंतर्गत रखते हैं, परंतु उनके विचार के विरुद्ध में कहा जा सकता है कि जिसका अभाव है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से कैसे हो सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होना आवश्यक है, परंतु जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है उसके साथ हमारी इंद्रियों का संबंध कैसे हो सकता है। अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में समाविष्ट करना भ्रांति मूलक है। अनुपलब्धि को अनुमान अथवा शब्द अथवा उपमान के अंतर्गत भी नहीं रखा जा सकता है। अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है, इसे एक स्वतंत्र प्रमाण ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के अनुसार कुल 6 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। हालांकि प्रभाकर मिश्र इनमें से केवल 5 को ही प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति को ही मानते हैं, किंतु कुमारिल भट्ट 6 को मानते हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानते हैं। 6 प्रमाण जिसे वेदांत दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। वेदांत दर्शन भी इन्हीं 6 प्रमाणों को मानता है।